नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम दुकानों से मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब यहाँ आने चाहिए। आते ही नहीं है। क्या बात है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सागवाड़ा में गुंडागर्दी चल रही है। सागवाड़ा में गुंडागर्दी चलने का कारण क्या है? ये क्या समझ रखा उन्होंने अपने आप को? मैं घर पे थी, मेरे हस्बैंड को दवाई देने गई थी और बच्चे का कॉल आया कि मम्मी ये कनेक्शन काट रही हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते आई वहाँ से। कल मुझे अहमदाबाद भी जाना पड़ेगा, तो क्या ये दुकान गिरा देंगे? मुझे नोटिस चाहिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं उसे बंद किया जाए। और अब तो मैं और भी कह रही हूँ उनसे, मैंने पहले तो सोचा था कि सोचूंगी, पर अब मैं खाली नहीं करूंगी बिना नोटिस के। चाहे जो करना है वो कर ले। नगर पालिका की दुकानों का विद्युत कनेक्शन काटने पहुंचे जेईएन तो भड़क उठे दुकानदार। जमकर हुआ हंगामा, कई देर तक रहा यातायात बाधित। जी हां, सागवाड़ा नगर पालिका के बाहर बनी हुई दुकानों का विद्युत कनेक्शन काटने जेईएन पहुंचे तो दुकानदार भड़क उठे। दुकानदारों का कहना है कि हमें नगर पालिका ने नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस के हम दुकान खाली नहीं करेंगे। ऐसे में विद्युत विभाग किस आधार पर विद्युत कनेक्शन को काट रहा है? आपको बता दें कि नगरपालिका सागवाड़ा को अस्थायी रूप से सुरभि कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित कर दिया गया है और वर्तमान नगरपालिका भवन को गिराया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बहुत देर तक हंगामा होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। नगरपालिका हमारी जो जहाँ है वहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नगरपालिका कहीं और जाए। क्या प्रॉब्लम है, नगरपालिका वहीं रहेगी तो क्यों? मॉल तो यूँ भी बहुत है, सागवाड़ा में भी कितनी दुकानें बनी है, कितनी खाली पड़ी है। बेरोजगार कोई नहीं है, हर किसी के पास रोजगार है। अगर रोजगार देना है तो पढ़े लिखे बैठे हैं, उनको नौकरियां दिलाने की बात करो। हम भी हमारे बच्चों को पढ़ा रहे, तो हम ये नहीं चाहते कि उनको शॉप करवाएंगे, हम भी चाहते हैं कि नौकरियां दिलाओ उनको। कितने ये सुरभि मोहल्ली पड़ी है, अभी सुरभि में कितनी दुकानें खाली पड़ी है। अगर नगरपालिका वहाँ से हट जाएगी तो हमें कितने दूर जाना पड़ेगा। कई लोग बेचारे होते हैं कि अगर मान लो हम सब्जी लेना है और कुछ नगरपालिका में काम होता है हमारा, तो हम शायद सोचेंगे कि यहाँ काम करके ही जाएंगे। अगर यहाँ से हटा दी जाएगी, हमें स्पेशल टाइम निकाल के हमें वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए बस हमारी एक ही मांग है, हमारी नगरपालिका वहीं रहनी चाहिए। अगर इस बात को नहीं माना जाएगा तो हम आगे भी इसका आंदोलन करेंगे और बहुत ज़ोर से करेंगे इसका आंदोलन। चाहे जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और मेरी तो ये है, अगर चाहे सागवाड़ा में कोई करे ना करे, नगरपालिका के लिए मैं अकेली भी भूख हड़ताल रखूँगी। ये मैं रखूँगी और रखूँगी अगर नहीं मानेंगे। और मेरी जो दुकान है वहाँ पे मुझे भी कहा जा रहा है खाली करो खाली करो, पर मुझे नोटिस नहीं दी है और बिना नोटिस के मैं खाली नहीं करूँगी। चाहे जो करना है वो कर ले। अभी मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अभी मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ है, 1 महीने तक वो अहमदाबाद एडमिट थे। वहाँ से लेके अभी मैं आई हूँ उनको उनकी दवाई करवानी। और एक ही दुकान है मेरे, उस दुकान पे ही मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। अगर वो नगरपालिका अभी मुझे उनकी मनमानी कर रही है, तो अगर मैं अभी सीज़न है भरी मेरी, और इस सीज़न में अगर मैं खाली कर दूंगी अभी, तो मेरे हस्बैंड की दवाई कहाँ से करवाऊंगी मैं? और अगर यहाँ सागवाड़ा में अभी दुकान कहाँ ढूंढने जाऊंगी? इतना सामान लेके कहाँ जाऊंगी मैं? क्या इनकी मनमानी इतनी है? किसी की मजबूरी नहीं देख सकते हैं वो? और यहाँ तक कि हर किसी को तो कहा जाता है, मुझे तो नोटिस तक नहीं दिए। क्यों? मैं अकेली महिला हूँ इसलिए। पर इनकी भले में महिला हूँ, आज की नारी सब पर भारी है। उनकी मनमानी मैं नहीं चलने दूंगी। और मेरा लास्ट यही होगा, अगर वो नहीं मानेंगे, मैं अपनी दुकान में, चाहे वो अगर दुकान गिरा भी देंगे तो भी मैं वहीं बैठी रहूँगी। और मैं टेंट लगवाना पड़ेगा, टेंट में बैठूंगी, चाहे धूप होगी चाहे बारिश होगी, जो भी होगा मैं वहीं पे रहूंगी। खोडनिया की मनमानी मैं नहीं चलने दूंगी। यहाँ पे भले बना है नगर पालिका में, मना नहीं कह रही हूँ, पर कम से कम नोटिस तो दें हमें। और हमें मॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी नगर पालिका ही चाहिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और मैं आगे ये भी कहना चाहती हूँ, प्लीज़
सागवाड़ा के हर नागरिक को कहना चाहती हूँ, जागो वरना आगे बहुत परेशानियाँ आएंगी। जाग जाओ, अभी समय है। अभी तो नगर पालिका जा रही है, हो सकता है आगे बहुत कुछ। ज्ञापन दिया था कि दुकान पे नोटिस नहीं दी है और हमारी दुकानें खाली करने की बात कर रहे हैं, और आज हमारे दुकान पे विद्युत विभाग से लाइट कनेक्शन काटने आ गए। वो कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब का एप्लीकेशन आई है कि 8 दुकानों का कनेक्शन काटना है। किस हक से वो काटने का हक रखते हैं? बिल हमने भरा है, अगर हमने बिल नहीं भरा तो वो हमसे बात करें। चेयरमैन को किसने हक दिया इसका? या तो मुझे आके नोटिस दे, कल से चिल्ला रही हूँ, नोटिस दो यूँ बिना सूचना के वो कनेक्शन कैसे काट रहे हैं? जबकि बिल दुकान मालिक भर रहे हैं, नगर पालिका इसका बिल नहीं भर रही है। सूचित नगर पालिका को दुकान वालों को करना पड़ता है कि भाई ये बिल हम भर रहे हैं। यहाँ का नगर पालिका खाली कह देगी सामने वाली दुकानों के कनेक्शन काट दो, तो काट देंगे वहाँ के। हमने पहले ही कहा है सब दुकानों से संपर्क करा। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब यहाँ आने चाहिए। आते ही नहीं ये है। क्या बात है? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सागवाड़ में गुंडागर्दी चल रही है। सागवाड़ में गुंडागर्दी चलने का कारण क्या है? ये क्या समझ रखा उन्होंने अपने आप को? मैं घर पे थी, मेरे हस्बैंड को दवाई देने गई थी और बच्चे का कॉल आया कि मम्मी ये कनेक्शन काट रही हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते आई वहाँ से। कल मुझे अहमदाबाद भी जाना पड़ेगा, तो क्या ये दुकान गिरा देंगे? मुझे नोटिस चाहिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं उसे बंद किया जाए। और अब तो मैं और भी कह रही हूँ उनसे, मैंने पहले तो सोचा था कि सोचूंगी, पर अब मैं खाली नहीं करूंगी बिना नोटिस के। चाहे जो करना है वो कर ले। ये जो पूरा मामला है, जो अभी यहाँ पर आप लाइन कनेक्शन काटने आए इन दुकानों का, क्या है पूरा मामला बताएं। मामला यह है कि नगर पालिका की ये जो दुकान है वो नगर पालिका कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो उसके लिए वो उनका कनेक्शन कटवाना चाह रही है। तो उनकी एप्लीकेशन के बेस पे हम ये कनेक्शन काट रहे थे। पर यहाँ जो किराएदार जो दुकान चला रहे हैं उनका ऑब्जेक्शन है कि नगर पालिका ने हमको इससे अवगत नहीं कराया कि हमारा कनेक्शन काट दो। तो उसके लिए उनका ऑब्जेक्शन है कि अभी मत काटो। तो अभी हम उनके ऑब्जेक्शन पे रुक गए हैं। आगे जो भी आदेश आएगा उस बेस पे हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, हाल फिलहाल जो आप कनेक्शन काटने आए थे, कनेक्शन आपने काटा भी है और उसको वापस दोबारा जोड़ दिया था, इसका कोई आपके पास आदेश था, उस बेस पे ही काटा है। काटने पे ऑब्जेक्शन नहीं था, पर जब आगे हम दूसरा कनेक्शन जब काटने गए उसका ऑब्जेक्शन आने पे इन लोगों का भी ऑब्जेक्शन आ गया कि जब उनका ऑब्जेक्शन है तो हमारा भी ऑब्जेक्शन है, हमारा भी कनेक्शन नहीं काटा जाए। उस बेस पे फिर हमने वापस जोड़ा है। खाली करने के लिए नोटिस दिया नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, ऐसा वो बता रहे हैं कि नगर पालिका ने हमको कोई नोटिस नहीं दिया। अभी हाल फिलहाल जो आपने कनेक्शन जोड़ दिया है वो इनको ऑब्जेक्शन पे जोड़ा है कि उनका ऑब्जेक्शन ये है कि अभी कनेक्शन नहीं काटा जाए, तो हमने वापस जोड़ दिया। दोबारा काटेंगे? आगे जो भी आदेश आएगा उस बेस पे कार्रवाई होगी। अगर काटने का आदेश रहेगा तो वापस सभी कनेक्शन काटेंगे, जब तक के लिए वापस जोड़ रहे हैं। के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।